दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में ट्राई हेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्राई हेलाइट। तो ऐसे ही दे दो ताकि अब नंबरिंग ध्यान में मोनो हेलाइट था, एक डाई हेलाइट, अब हम लोग क्या ट्राई हेलाइट, मतलब उस नंबर के बेसिस पर क्या है तीसरा नंबर ट्राई हेलाइट। तो ट्राई का मतलब क्या हो गया? तीन। ट्राई का मतलब तीन और हेलाइड का मतलब हेलोजन। तो एक ऐसा मोलिक्यूल जिसके पास तीन ठो हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम? तीन। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइहेलाइड। सबसे हम पहले हम लोग ट्राइहेलाइड का एग्जांपल पढ़ेंगे, मतलब इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा विच कंटेन थ्री हेलोजन एटम in their molecule। बोलता है कि जो धारण करता हो, बोलो तो मेरे साथ, जो धारण करता हो तीन हेलोजन एटम अपने मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइहेलाइड। और लोग ट्राइहेलाइड का एग्जांपल पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 आ गया हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग हेलो फॉर्म को लेंगे। किसको लेंगे? हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म का जनरल फॉर्मूला हो गया CH(X3)। CH(X3)। इधर देखो। अब हेलो फॉर्म, ठीक है, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को कॉमन नेम में फ्लोरम बोलते हैं, ठीक। तो एक कार्बन के लिए फॉर्म लिख दिए। जब कार्बन के 4 बॉन्ड में अगर 3 बॉन्ड में अगर हेलोजन लगाओ और चौथा बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्म। अब देखो हेलो फॉर्म का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो CH था तो CH लिख दिए, जहाँ X3 था वहां पर F3 लिख दिए। तो देखो F को क्या बोलते हैं? फ्लूओ। अब फ्लूरीन, कोई फ्लूरीन पढ़ दिया, कोई फ्लूरो पढ़ दिया, कोई फ्लूराइड पढ़ दिया। अब कब की पढ़े समझ में आता है, तब बताते कि कब क्या पढ़ाता है। मान लो कोई पूछे कि क्या है, तो बोलना ही फ्लूरीन है। जब ए पूछेगा ना, पीरियोडिक टेबल देखा तो क्या पढ़े कि ये फ्लोरीन है। फिर जब पूछेगा कि इसको कॉमन नेम में क्या बोलते, तब बोलेंगे फ्लोराइड। हाँ, और जब बोलेगा कि इसको यूपेक नेम में क्या बोलते, तो फ्लूरो। हाँ, तो ये जो हेलो है ना, वो फ्लूरो मतलब कहीं ना कहीं यूपेक नेम से रिलेटेड थोड़ा दे रहा है। ये आधा यूपेक नेम बोल रहा है और आधा कॉमन नेम बोल रहा है। समझे बात? बाद में कंफ्यूज होता है, पापा यूपेक नेम ये लग रहा है, कॉमन नेम ये लग रहा है, कौन नाम है पता नहीं। समझे बात? जनरली ये क्या कॉमन नेम में रखा गया इसको। ओके, तो यहाँ पर एफ के लिए क्या लिखिए? फ्लूरो। यहाँ पर लिखिए फ्लूरो। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फ्लोरम। एक कार्बन को कॉमन नेम है फ्लोरम। यहाँ पर लिखिए फ्लोरम मतलब फोम। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लूरो फोम। नेक्स्ट है हमारा CHCl3। तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CHBr3। इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म लिखिए। नेक्स्ट हमारा CHI3। इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। यहाँ लिखिए आयोडोफॉर्म। तो जिसके पास 3 हेलोजन एटम हो अपने मॉलिक्यूल में, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइहेलाइड। और ट्राइहेलाइड का एग्जांपल क्या है? हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? CH(X3)। ठीक, अगर CH(F3) रहेगा तो नाम क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का क्लोरोफॉर्म। CHBr3 का क्लोरोफॉर्म। CHI3 का आयोडोफॉर्म। लिखो।
लिखा हो गया। मिटाएं। भैया एग्जाम्पल एक बार और समझाइए तो वहाँ पे ये देखो, जैसे हेलो फॉर्म है ना, तो फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, एक हो गया। अब आ गया हेलो, तो जब हेलो फॉर्म का कंडीशन रहेगा तो हम जाएंगे कि फॉर्म मतलब एक कार्बन होता है, और कार्बन के पास टोटल कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड में अगर 3 बॉन्ड में हेलोजन लगाओ और बचा हुआ 1 बॉन्ड में हाइड्रोजन लगाओ, तो वही हमारा क्या कहलाता है? हेलो फॉर्म। मिटा दे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? टेट्रा हेलाइड। नेक्स्ट क्या है? टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड। तो टेट्रा गजब आवाज से पढ़ कर लिखना। टेट्रा का मतलब क्या आ गया? 4। और हेलाइड का मतलब हेलोजन। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 4 हेलोजन हो उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेलाइड। अब टेट्राहेलाइड का लैंग्वेज लिखिए। विच कंटेन फोर हेलोजन एटम in their molecule. समझ में आ गया होगा कि जो बोलो तो तुम ही लोग जो धारण करता है 4 हेलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टेट्राहेलाइड। अब हम लोग टेट्राहेलाइड क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल वो एक ही तो है और कई बार आता है, जनरली इसका यूज होता है। जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, टेट्राहेलाइड का एक ही फेमस एग्जाम्पल है और वो है हमारा CCl4। CCl4। तो C को क्या बोलते हैं? कार्बन। और हमने पढ़ा CCC, फंस जाएगा फिर समझा। C फॉर कार्बन, यहाँ लिख दिया कार्बन। और 4 के लिए क्या लिखे? टेट्रा। और क्लोरो को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तब क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो CCl4 का नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब मान लो हम लोग पास आ गया CBr4, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। अब मान लो कि CI4 आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा आयोडाइड। ठीक, लिखो जल्दी। जनरली एग्जांपल में यही लिखो, ठीक है? उस सब का यो एबोन करेगा, जो नहीं आएगा फालतू को लोड के। हाँ बस खाइए, एक ही तो लिखो, जो नहीं आएगा कभी फालतू का लोड कॉपियों भर जाएगा, टेंशन हो जाएगा। वो तो इस तरह सोच सकता है। हो गया? हाँ भैया। मतलब कार्बन 4 हेलोजन आइटम ले रहे हैं अपने अंदर। हाँ हाँ बस वही। बस भाई ध्यान रखना है कि कार्बन है ना, तो 4 हेलोजन एटम रख रहा है, उसको टेट्राहेलाइड करते, बस इतना ही रखना दिमाग में। कुछ हेबिन का तो बस इतना ही ध्यान रखना। मोनो से लेके टेट्रा तक तो शायद आसान ही था। बस वही। अरे इसमें कुछ रखना उतना नहीं, खाली थोड़ा समझदारी रखना कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्योंकि जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो सब चीज पीछे से आता है। इसीलिए हम जो पढ़ा रहे वही याद करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे कि आप जो पढ़ाएंगे वो सब पीछे से आएगा। समय मतलब आप जो पढ़ते जाए सब पीछे से आते जाएगा धीरे धीरे। अब कब कौन टाइम में क्या आ जाएगा वो तुम्हारे लिए भी चैलेंज होगा, मेरे लिए भी चैलेंज होगा। तो देखो हम लोग हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन किए थे।
तो एक हमारा क्या था मोनो हैलाइड, दूसरा तीसरा चौथा टेट्रा हैलाइड। ठीक है, मोनो हैलाइड कितना प्रकार का? एक हमारा था 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा तीसरा अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री हैलाइड, यदि हेलोजन जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री कार्बन से, यदि हेलोजन जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से। ठीक है, अब एक हमारा क्या था डायहैलाइड। तो जो 2 हेलोजन रखता हो उसको क्या बोलते हैं? डायहैलाइड। जो 2 हेलोजन रखता है उसको क्या बोलते हैं? डायहैलाइड। और डायहैलाइड कितना प्रकार का? एक हमारा दूसरा तीसरा ओमेगा डायहैलाइड। तो यदि 2 हेलोजन सेम कार्बन पर था तो क्या बोलते थे? यदि 2 हेलोजन अगल बगल कार्बन पर था, यदि 2 हेलोजन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर था, अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। ओके, जिसके पास जिस मॉलिक्यूल के पास 3 हेलोजन हो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइहैलाइड। जिस मॉलिक्यूल के पास 3 हेलोजन हो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइहैलाइड। और जिस मॉलिक्यूल के पास 4 हेलोजन हो टेट्राहैलाइड। और टेट्राहैलाइड का एग्जांपल क्या है? CCl4। ट्राइहैलाइड का एग्जांपल है हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म पे किसको गिनेंगे? एक फ्लोरोफॉर्म, दूसरा तीसरा फिर हाइड्रोफॉर्म। ठीक, तो ये हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट बचा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। उसके बाद एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, मतलब पार्ट 1 खत्म। तो दूसरा पोर्शन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो क्या बोलता है? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बोलना, ठीक है? बोलो एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार का है। ठीक है, इसी के नीचे ऐसे साइन देना और इस तरह का लाइनअप बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है। एक है हमारा sp3 कार्बन, sp3 कार्बन जो जुड़ा हुआ है हेलोजन से। ठीक, एक है हमारा sp2 कार्बन जो जुड़ा हुआ है हेलोजन से। तो देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का मतलब 3 मेंबर और 2 है तो 2 मेंबर लेना। तो आज हम लोग क्रिकेट का मैच खेलेंगे। ठीक, एक है हमारा ब्लू टीम किसको मारे? sp3 कार्बन को। और एक है हमारा ब्लैक टीम। ठीक है, ब्लैक टीम किसको मार रहे? sp2 को। तो ब्लू टीम इंडिया टीम। और भाई ब्लू ड्रेस से पहनता है कि अभी चेंज हो गया ड्रेस है क्या? ब्लू ड्रेस है ना, और ब्लैक ड्रेस न्यूजीलैंड। तो इंडिया के पास जो हमारा ओपनर बैट्समैन है वो रोहित शर्मा नहीं है क्या? नहीं, पाकिस्तान नहीं मानेंगे। जो दुश्मन उसको हटाओ, समझा? जो जिससे काम बनता उसी का बड़ा नाम लेते हैं ना, जिससे काम हम लोग को फायदा हो। मान लो कोई देखेगा वीडियो में तो पाकिस्तान वैसे कर जाने लगेगा। तो देखो अब मामला, ये ब्लू टीम है और ये क्या? ब्लैक टीम। अब हम लोग बैटिंग करने के लिए ओपनर को भेज रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग रोहित शर्मा को नहीं भेजेंगे, अभी हम लोग गांव वाला बैट्समैन को भेजेंगे जिसका नाम क्या? अल्काइल हैलाइड। नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो न्यूजीलैंड वाला भी कोई बैट्समैन को भेजेगा, तो जो बैट्समैन को भेज रहा है न्यूजीलैंड वाला उसका बैट्समैन का नाम है एराइल हैलाइड। तो ओपनर के साथ तो एक और बैट्समैन जाता है, तुम लोग भी जानता होगा। तो उस बैट्समैन का नाम है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। और यहाँ भी कहीं ना कहीं उस बैट्समैन के साथ दूसरा कोई उतरेगा, तो उस बैट्समैन का नाम है विनाइलिक हैलाइड।
विनाइलिक हैलाइड हैलाइड। तो ब्लू टीम में एक बॉलर है हम लोग का, वो क्या है? बुमराह। बुमराह समझा? तो बुमराह है तो बी फॉर बुमराह मतलब बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड हैलाइड। और न्यूजीलैंड आज कोई बॉलर ही लेके नहीं आया है, समझा? वो चाह रहा है कि मैच किस तरह जीत जाए, समझा? आज उसका जो बॉलर है ना, जो बॉलर का शादी हुआ है, समझा? वो कहीं और है, तो चाह रहा है कि बैट्समैन के बल पर आज क्या करें, बैट्समैन से बॉलिंग करा देंगे और मैच जीतने का कोशिश करेंगे, समझा? तो sp3 कार्बन में कितना मेंबर? 3 मेंबर। और sp2 कार्बन में 2 मेंबर। तो पहला हमारा क्या है? Alkyl halide। दूसरा Alkyl halide। तीसरा Alkyl halide। sp2 कार्बन में कितना मेंबर? 2 मेंबर। पहला Alkyl halide। दूसरा Vinyl halide। तो देखो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से, उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से, तो क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो बेंजाइलिक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ बेंजीन के रिंग से, उसको क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ विनाइलिक कार्बन से, उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। अब बोलना, एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप से, क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ एलाइलिक कार्बन से, एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन से, एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ बेंजीन के रिंग से, एराइल हैलाइड। यहाँ भी नहीं बोल देना बेंजीन हैलाइड, समझा? मामला करवा जाएगा अभी, क्या कि आज तक बेंजीन हैलाइड है ही नहीं, समझा? अगर बेंजीन हैलाइड तुम्हें बना देगा तो नया डेवलपमेंट हो जाएगा इंडिया के लिए, मैंने खोज कर दिया होगा। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ विनाइलिक कार्बन से, क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? देखो इस तरह हो गया। देखो वहाँ पूरे बचा हुआ है sp2 कार्बन वाला नंबर, देखो तब तक इधर हो गया नहीं? स्पेलिंग में कुछ दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस तरह स्पेलिंग लिखने में सब बहुत मेहनत की है। हम इसी तरह कॉपी में भी लिखते हैं, इसी तरह बोर्ड में भी। बोर्ड में लिखने के लिए ना तो इस तरह का स्टाइल हम बनाए, मैंने इसी तरह लिखते हैं, समझा? ताकि कॉपी में वही तरह प्रैक्टिस रहे, बोर्ड में भी उसी तरह प्रैक्टिस रहे। मिटाएं? तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नंबरिंग करते जा रहे हैं। एक नंबर में क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा, लैंग्वेज लिखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which halogen is
डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो लैंग्वेज क्या बोलता है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से, तो वह कहलाता है अल्काइल हैलाइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जानता होगा कि एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल देखो, ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? खाली बॉन्ड, ठीक। तो फिलहाल ये अल्काइल ग्रुप है। हम कैसे पहचानेंगे? तो हम जानते हैं कि अगर मीथेन रहता तो CH4 होता, एक हाइड्रोजन निकाल दिए थे, क्या बन जाता था? मिथाइल। तो इसी तरह देखो, अभी तक हम पहचानेंगे खाली बॉन्ड है ना, पक्का वो अल्काइल ग्रुप, मतलब वो कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जहाँ देख लेंगे कि कार्बन है और एक तो खाली बॉन्ड छोड़ दिया है कोई, तब समझेंगे वो हमारे क्या? अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर CH3 है, CH2 है और खाली बॉन्ड है, तो ये भी हमारा क्या? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नाम क्या? अब हम लोग कॉमन नेम ही पढ़ेंगे इसके बाद, समझे? तो वहाँ क्लियर बता देंगे। CH3 है, CH है और CH के आगे CH3 है और बीच वाला कार्बन पर एक क्या? खाली बॉन्ड। ये सभी हमारा क्या? अल्काइल ग्रुप। अगर इस खाली बॉन्ड में फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से। तो ये हमारा क्या? अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल। ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप का है, इसलिए बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो इस अल्काइल ग्रुप से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पर किस तरह पढ़ना है। सो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ हैलोजन, ठीक है। हम लोग देखेंगे तो खाली हैलोजन एक देखेंगे और हैलोजन को देख के सोचेंगे। जब भी सोचना हो किससे देखेंगे? हैलोजन से। तो हैलोजन के पास गए, तो हैलोजन जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। हैलोजन जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, तो यह हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड। हैलोजन जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, तो यह हमारा अल्काइल हैलाइड। लिखो जब इसका नाम क्या है बताएंगे पूरा क्लियर। फिलहाल अभी हल्के हाथ से पढ़ो। मिटा दें। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या है? एलाइलिक हैलाइड। देखो इसका लैंग्वेज क्या है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एलाइलिक कार्बन। क्या है? एलाइलिक कार्बन। तो भाई ये लैंग्वेज पढ़ो, तो भी लोग पढ़ो कि वह बोलो, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से, तो वह हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। अब पूरा भर दें।
देखो यहाँ पे सबसे पहले हेलोजन पर फोकस है हमारा फोकस कहाँ है? हेलोजन पर। देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक। अब इस कार्बन के बगल में देखो एक गाना हुआ करता था कि तुम मेरे अगल बगल है और मैं तेरे अगल बगल है, तो अगल बगल गाओ। तो अगल में देखते तो कार्बन दिखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आप बगल में देखते तो बगल में कार्बन दिखा और वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन के बगल वाला कार्बन अगर विनाइलिक कार्बन हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा? एलाइलिक हैलाइड। अब इसको पहचान के एक टेक्निक इस तरह है, हमारा विनाइलिक कार्बन हो गया। अब विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है। ये भी एलाइलिक कार्बन है, ध्यान रहे, ये भी क्या है? एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर हेलोजन नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। फिलहाल हमको इधर देखना पड़ेगा, समझा कि हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। एलाइलिक कार्बन हो लेकिन हेलोजन के साथ, तभी वह क्या कहलाएगा? एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर Br CH3। अब देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन। क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ये हमारा क्या है? विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। दिक्कत है ना इसमें? भैया जब यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड के बारे में बात हो रहा है तो वहाँ पे फिर डबल बॉन्ड के साथ विनाइलिक हैलाइड कैसे आया? देखिए विनाइलिक हैलाइड नहीं है। अभी जब आएगा ना इसके बाद विनाइलिक हैलाइड बता दूँ, उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड बता दूँ। एक कंडीशनर हम सोचे थे पहले विनाइलिक हैलाइड करवाएं, उसके बाद एलाइलिक हैलाइड शूट कर, लेकिन नंबरिंग वजह से हमको आना पड़ा। अब इसके बाद विनाइलिक हैलाइड बता दूँ, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड नहीं बना हुआ, समझा? ये विनाइलिक कार्बन है। हाँ विनाइलिक कार्बन है, इसमें हेलोजन जुड़ा रहता है ना, तब बोलते विनाइलिक हैलाइड। वो डबल बॉन्डेड रहेगा तो हाँ डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। वो भैया हो गया जल्दी लिखिए फास्ट। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो एलाइलिक कार्बन। हाँ मतलब ध्यान रखना है आपको कि विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जोड़ देंगे तब एलाइलिक हैलाइड। अगर हेलोजन नहीं जोड़ेंगे तो एलाइलिक के कार्बन है, समझा? और मान लो हेलोजन मिटा दिया, पूछेगा ये क्या है, तब उड़ा के देखते मत रखने के लागू कहिए मिटा दिया। अब कैसे की बोले क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। हेलोजन गायब कर दिया, एलाइलिक हैलाइड बोले कि नहीं बोले,
तो उस समय एलाइलिक कार्बन ही बोलना है, समझ रहे हो बात? हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो तब एलाइलिक हैलाइड। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी, जैसे ये हमारा क्लोज चेन, देखो अच्छा से बनाना क्लोज चेन। किस तरह बना, देखो ये और ये दोनों का लंबाई बराबर रख लिया, फिर जितना नीचे इसको ला रहे हो उतना नीचे इसको भी लाएंगे, हो गया। फिर नीचे जा रहे हैं, जितना लेंथ में इसको जा रहे हैं उतना लेंथ में इसको लानी है, डिपेंडेंट नहीं है, क्लोज चेन। हाँ, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड है। और देखो मामला यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ये, इधर देखो, इधर देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। ये दोनों हमारा क्या है, विनाइलिक कार्बन। क्या है, विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। ये हमारा एलाइलिक कार्बन। और ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन। अब इस एलाइलिक कार्बन में जोड़ दिए हैलोजन को, तो अब ये क्या बन गया, एलाइलिक हैलाइड। समझ रहे बतिया? देखो जल्दी, हाँ तब एलाइलिक हैलाइड होगा, और हैलोजन नहीं जुड़ेंगे तो एलाइलिक कार्बन ही बोलना। दूसरा एग्जांपल है ना, हो गया, वो आवाज कर रहा है नहीं, मिटा दें। देखो अब नेक्स्ट है ना, तो बेंजाइलिक हैलाइड है, समझा? लेकिन हम पहले विनाइलिक हैलाइड बता देते ताकि कंफ्यूज कर जा रही है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, विनाइलिक हैलाइड। तो देखो डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन वही है, क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द विनाइलिक कार्बन। जहाँ पर एलाइलिक कार्बन था वहां पर क्या लिखेंगे, विनाइलिक कार्बन। देखो देखो देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द विनाइलिक कार्बन, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड। देखा सपोज हसन है कहीं। अब इसका एग्जांपल देखो, ये हमारा देखो डबल बॉन्ड है, ठीक, ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। अब इस कार्बन में एक ठो हैलोजन लगा हुआ है, फिलहाल यहाँ पर हैलोजन नहीं लगा रहे, इस कार्बन का हाइड्रोजन बढ़ रहे। कार्बन के पास टोटल बॉन्ड कितना होता है, 4 बॉन्ड। तो अभी कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। तो अब यहाँ पर क्या किए, 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास टोटल बॉन्ड 4 बॉन्ड होता है, तो अभी कितना है, 3 बॉन्ड। इसमें क्या किए, 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए ये जो खाली बॉन्ड है ना, अब इस खाली बॉन्ड का मामला देखना है। तो देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। और जब ये हो गया हमारा विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ है हैलोजन से, विनाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ है हैलोजन से।
उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक, गड़बड़ा तो नहीं रहा है? यहाँ पर जहाँ हैलोजन है वहाँ पर क्या लिखे लगाए? Cl ग्रुप। ये क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। इधर देखो, इधर अभी भी नहीं लिखो। मान लो ये क्लोज चेन है और इस क्लोज चेन में यहाँ पर डबल बॉन्ड रखा हुआ है। ठीक, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। ये हमारा क्या हो गया? विनाइलिक कार्बन। और ये भी हमारा क्या है? विनाइलिक कार्बन। गड़बड़ाना नहीं, ये विनाइलिक कार्बन पता नहीं लिखा होगा, समझा? कंफ्यूज नहीं करना। अब मान लो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, तो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? हैलोजन। तो ये क्या है? हमारा विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH के नीचे I, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को विनाइलिक हैलाइड देते। तो हम क्या कहते कि हैलोजन पर फोकस करना। मेरा ध्यान किधर? हैलोजन पर। तो हैलोजन से जुड़ा हैलोजन, बोलो हैलोजन जब जुड़ा हुआ हो विनाइलिक कार्बन से तब उसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। देखो इसी का ये हमारा क्या हो गया? विनाइलिक कार्बन। लड़की लोग भी आती है? हाँ? 2 बजे देखें आज कौन सा क्लास करें? अपने मन से छेड़छाड़ नहीं करने के विषय में समझा। जो लिखे ना वही ध्यान रखे कहाँ पे क्या लिखे हैं। अपने मन से यहाँ इधर राइट पे ज्यादा नहीं करना। क्या कि केमिस्ट्री से तुम्हारे मन से नहीं चलता, समझा? रियलिटी थ्योरी चलता है। विनाइलिक कार्बन है तो इधर भी हाँ खाली यहाँ भी ले सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, समझा? अब मान लो कि मन ज्यादा हो गया मूड में, कह रहे मजा आ रहा है, और यहाँ मान लिया विनाइलिक कार्बन, समझा? तो गड़बड़ा जाएगा फिर ने। CH3 को नहीं मान सकते। हाँ डबल नहीं नहीं, ये लाइलिक कार्बन हो गया, समझा? भाई लाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? लाइलिक हैलाइड। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एराइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ाते थे, ठीक है? उसके बाद एराइल हैलाइड भेज देते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड डेफिनेशन लिखो। द ऑर्गेनिक, हाँ खड़ी लिख लो पहले। द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which halogen is directly attached to the बेंजाइलिक कार्बन। देखो बेंजाइलिक ये वाला लिखना, ठीक है? और कार्बन अपने मन से लिखना।
बेंजाइलिक कार्बन। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। लिखा लैंग्वेज पूरा। अब इसका एग्जांपल देखो। चौथा नंबर हुआ ना। ये 4 नंबर ही लिख लो, नंबरिंग से लिख रहा 4 नंबर देखो। अब एग्जांपल देखो, ये हमारा क्या है, बेंजीन, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन। ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक, अब देखो इस बेंजाइलिक कार्बन में क्लोरो ग्रुप को लगा दी। तो जब बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अभी कितना है, 2 बॉन्ड। बस कितना दिया, 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ गया ब्रोमो ग्रुप, मतलब बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, ये क्या बन गया, बेंजाइलिक हैलाइड। तो 2 ठो यहाँ पर क्या है, खाली बॉन्ड। ठीक, एक खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा दिए और दूसरा खाली बॉन्ड में H लगा दिया। ठीक, ये हमारा क्या गया, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, कार्बन। कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड है, कितना बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 तो खाली बॉन्ड लगा दिए। एक खाली बॉन्ड में आयोडो ग्रुप को लगा दी और 2 खाली बॉन्ड में CH3 लगा दी। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। लिखो, गड़बड़ाएगा नहीं इसमें, सबसे इजी हिला। देखो जो भी ई जा रहा है, ये जो फर्स्ट लिखे ना, यही इम्पोर्टेंट। बाकी 2 तो मॉडिफिकेशन के लिए, थोड़ा नॉलेज के लिए। तब तक आएगा जब तक कोई नहीं पड़ेगा, समझा, एग्जामों में आएगा और कन्वर्जन में भी आएगा। कन्वर्जन बहुत बार आएगा। देख लिया, बेंजीन बनाता था, पूरा बेंजीन पहले बना लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। देखो हम किस तरह लिख रहे थे, उसी तरह तुमको भी वही तरह लिखना है, समझा। एकदम फोटो कॉपी कर देना है, जिस तरह हम सोच के लिख रहे हैं उसी तरह सोचना, जिस तरह बोल उसी तरह बोलना। केमिस्ट्री अपने बोलने लगेगा। लिख लिया, हुआ। नेक्स्ट है हमारा एराइल हैलाइड। पॉइंट नंबर 5 जाएगा ना, एराइल हैलाइड। तो लैंग्वेज है हमारा, देखो लैंग्वेज, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलोजन इज, देखो हैलोजन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, बोले सुनो नहीं बोले, हैलोजन इज, अच्छा देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड to the benzene ring। देखा,
अब देखो एग्जाम्पल लिखो। तो क्या था कि एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ बेंजीन के रिंग से, तो वह हमारा क्या कहलाता था? एराइल हैलाइड। क्या कहलाता था? एराइल हैलाइड, बेंजालिन नहीं, एराइल हैलाइड। अब देखो यहाँ पर देखो, लिखो नहीं, अब देखो ये मेरा क्या है? बेंजीन का रिंग। ये क्या है? बेंजीन का रिंग। और ये क्या है? जोर से बोलो ना, बेंजीन का रिंग। और ये क्या है? तो देखो, जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो हेलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे? हैलाइड। जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो हेलोजन, तो क्या बोलेंगे? हैलाइड। बोलो, जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो हेलोजन, तो वह हमारा एराइल हैलाइड कहलाता है। जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो हेलोजन, तो वह हमारा एराइल हैलाइड कहलाता है। देखो जा, हेलोजन कहीं भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, कहीं भी दे सकता है, लेकिन इसी फॉर्मेट में लिखो ना। इस फॉर्मेट हमको जरूरत पड़ेगा। जो फॉर्मेट लिखा है यही फॉर्मेट काम का, समझा? दे तो कहीं भी सकता है, दिक्कत नहीं है। कहीं भी देगा, एक ही तो है ना, सीधा जुड़ा हुआ है, वो होगा। लिख लिया? अब रैपिड फायर हो जाएगा, जो पढ़ा तो ध्यान रखिए। अब हम क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करें। तो दो टीम था हमारा। एक टीम कौन था? ब्लू टीम। और एक ब्लैक टीम। ब्लू टीम को क्या बोलते थे? हाँ, और ब्लैक टीम को sp2। हाँ, sp2, ठीक है। ब्लू टीम में 3 मेंबर था, और ब्लैक टीम में 2 मेंबर। 3 मेंबर कौन कौन था? अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। और sp2 में 2 मेंबर, एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। तो यदि हेलोजन जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से, तो वह हमारा अल्काइल हैलाइड कहलाता है। यदि हेलोजन जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से, तो वह हमारा यदि हेलोजन जुड़ा हुआ विनाइलिक कार्बन से, तो वह हमारा यदि हेलोजन जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन से, तो वह हमारा हैलाइड कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन था। एक क्या था? हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर। कितना प्रकार का था? 4 प्रकार का। पहला मोनो हैलाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जिसके पास एक हेलोजन हो मोनो हैलाइड, जिसके पास एक हेलोजन हो, जिसके पास 2 हेलोजन हो डायलाइड, जिसके पास 3 हेलोजन हो, जिसके पास 4 हेलोजन हो। मोनो हैलाइड 3 प्रकार का। जब हेलोजन जुड़ा हुआ था 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हैलाइड। यदि हेलोजन जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन से, यदि हेलोजन जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से, फिर तो हमारा डायलाइड। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या था? जेमिनल डायलाइड, दूसरा तीसरा यदि 2 ठो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, जेमिनल डायलाइड। यदि हेलोजन जुड़ा हुआ अगल बगल कार्बन से, यदि हेलोजन जुड़ा हुआ फर्स्ट और लास्ट कार्बन से। ट्राई हैलाइड का एग्जाम्पल था हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म में 4 एग्जाम्पल। पहला क्लोरोफॉर्म, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा चौथा टेट्रा हैलाइड का एक एग्जाम्पल सबसे फेमस
जिसके पास 4 हेलोजन क्या कहलाता था? टेट्रा हेलाइड। उसका एक ही एग्जाम्पल पता, CCl4 नाम क्या था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से, एक था sp3, एक था sp2। तो sp3 में 3 मेंबर और sp2 में 2 मेंबर। तो sp3 में कितना मेंबर? 3 मेंबर। पहला अल्काइल हैलाइड, दूसरा तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। और sp2 में 2 मेंबर, पहला एराइल हैलाइड, दूसरा विनाइलिक हैलाइड। क्या है? विनाइलिक हैलाइड। यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से तो उसे, यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो एराइल हैलाइड से तो, ठीक है। यदि हैलोजन जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन से, यदि हैलोजन जुड़ा हुआ एलाइलिक कार्बन से। तो इस तरह हमारा दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। और करो।